कार्तिक मास कब शुरू होगा? जाने कार्तिक स्नान के जरूरी नियम, पूजा विधि और सावधानी। कार्तिक माह जिसमें विशेष रूप से स्नान, व्रत और पूजा की विधियों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। आइए जानते हैं कि कार्तिक माह कब से शुरू हो रहा है, इसके स्नान के नियम क्या है और किन सावधानियों का पालन करना चाहिए। कार्तिक माह की शुरुआत 2024 में कार्तिक माह का प्रारंभ 18 अक्टूबर से होगा। यह महीना हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। इस दौरान किए गए स्नान और पूजा से सभी पाप धुल जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। कार्तिक माह में भगवान विष्णु का विशेष ध्यान रखा जाता है और साथ ही देवी तुलसी की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। कार्तिक स्नान नियम और विधि, कब से स्नान करना चाहिए? कार्तिक स्नान की शुरुआत पूर्णिमा से करने का महत्व है, लेकिन प्रतिपदा से भी स्नान करना संभव है। सबसे अच्छा होगा कि आप कार्तिक पूर्णिमा से स्नान करना प्रारंभ करें। स्नान की विधि नंबर 1, स्नान का समय। कार्तिक माह 2024 में स्नान सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। यह आमतौर पर सुबह 5 बजे से 6 बजे के बीच होता है। ध्यान रखें कि स्नान के लिए समय सर्वोत्तम होता है। नंबर 2, जल का तापमान। कार्तिक स्नान ठंडे जल से किया जाता है, लेकिन अगर ठंडा बहुत है तो आप गर्म पानी का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान दें कि गर्म पानी में गंगा जल नहीं मिलाना चाहिए। नंबर 3, पीरियड्स के दौरान स्नान। महिलाएं अगर पीरियड्स में हैं, उन्हें स्नान उसी समय करना चाहिए जब वे सामान्यतः स्नान करती हैं। पूजा पाठ करते समय गंगा जल का उपयोग नहीं करना चाहिए। पूजा की विधि नंबर 1, तुलसी पूजा। स्नान के बाद तुलसी जी की पूजा करना ना भूलें। नंबर 2, दीपक जलाना। कार्तिक माह 2024 में दीप दान का विशेष महत्व है। कम से कम 3 दीपक जलाने का प्रयास करें, एक आंवले के नीचे, एक पीपल के नीचे और एक अपने घर के छत पर। नंबर 3, सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। स्नान के बाद सूर्य देव को जल देना अनिवार्य है। यह आपके सभी कार्य में सफलता और समृद्धि लाएंगे। सावधानियां। नंबर 1, आहार संबंधी सावधानियां। कार्तिक माह में विशेष ध्यान दें कि आप मूली, प्याज, लहसुन और मसूर की दाल का सेवन न करें। यदि आपको इनका सेवन करना पड़ रहा है। नंबर 2, भजन और कीर्तन। स्नान के बाद समय बिताने के लिए भजन और कीर्तन करें। कोशिश करें कि सोने से बचें, लेकिन अगर अत्यधिक थकान हो तो थोड़ी देर आराम कर सकते हैं। नंबर 3, नियमितता। कार्तिक माह में जितना संभव हो नियमित रूप से स्नान और पूजा करें। यदि आप 5 से 7 साल तक नियमित रूप से स्नान करते हैं तो आपके घर में धन की कमी नहीं हो सकती। नंबर 4, परिक्रमा। तुलसी की परिक्रमा कम से कम 5 या 7 बार अवश्य करें। यह आपके जीवन में सुख और समृद्धि लाएगा। कार्तिक मास 2024 का समय भक्ति, श्रद्धा और समर्पण का है। इस दौरान किया गया स्नान, पूजा और व्रत न केवल हमारे पापों का धोता है, बल्कि जीवन में खुशहाली भी लाता है। 2024 में 18 अक्टूबर से प्रारंभ होने वाले कार्तिक माह का सही तरीके से पालन करके हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं।
आप सभी से अनुरोध है कि इस पावन माह का पूरा लाभ उठाएं और अपनी भक्ति को दृढ़ करें। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें। कार्तिक मास में जल में निवास करते हैं श्री हरि। सूर्योदय से पहले स्नान से मिलता है पुण्य। शरद पूर्णिमा के बाद से कार्तिक का महीना लग जाएगा। इस मास में श्री हरि जल में ही निवास करते हैं। जल के 3 कमंडलों में स्नान महत्वपूर्ण कर्मकांड भी कहा जाता है। श्री हरि जल में ही निवास करते हैं। जल के 3 कर्मकांड में स्नान महत्वपूर्ण कर्मकांड है। कुल सत्य ऋषि ने कहा कि स्नान के बिना न तो शरीर निर्मल होता है और न ही बुद्धि। धर्मशास्त्र में माघ, बैसाख और कार्तिक में नित्य स्नान का जो विधान दिया गया है उसके पीछे का उद्देश्य शरीर की शुद्धता ही है। पवित्र नदी, समुद्र, सरोवर, कुआं, कवाड़ी जैसे प्राकृतिक जल स्रोतों में ही किया गया स्नान तो अति पावन माना गया है। महाभारत में महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट रूप से प्रथम पूज्य गणेश से लिखवाया है कि कृष्ण स्नान, ध्यान, दान आदि कर उसी समय निकलते थे जब सूर्योदय की पहली किरण धरती पर पड़ती थी। मदन पराजित के अनुसार कार्तिक मास में जितेंद्र रहकर नित्य स्नान करें। चांद तारों की मौजूदगी में सूर्योदय से पूर्व ही पुण्य प्राप्ति के लिए स्नान करना चाहिए। जौ, गेहूं, मूंग, दूध, दही और घी आदि का भोजन करें। इससे सब पाप नष्ट हो जाते हैं। स्नान के लिए तीर्थराज प्रयाग, अयोध्या, कुरुक्षेत्र और काशी का श्रेष्ठ माना गया है। इनके साथ ही सभी पवित्र नदियों और तीर्थ स्थानों पर भी स्नान शुभ रहता है। अगर सूर्यदेव के अर्घ्य देकर श्री हरि का पूजन करना बहुत अच्छा रहता है। नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं तो रात भर छत पर रखे तांबे या मिट्टी के बर्तन में भरे जल से स्नान करना भी शुभ रहता है। हाँ, इस माह लहसुन, प्याज और मांसाहार का सेवन ना करें। ब्रह्मचार्य का नियम मानते हुए भूमि शयन करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।